भाई करने दो, जो करना है करे, जो करना है करे। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। कुछ नहीं, उनको एक नोटिस देना था, वो नोटिस मुझे खुद रिसीव करना था, इसलिए वेट कर रहे थे। आप लोगों के द्वारा ये बोला कि किसी को अगर नोटिस देना है तो मैं यहाँ हूँ, वो आ जाए और नोटिस दे दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF टीवी। सिर्फ 26 दिन पहले तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तृणमूल कांग्रेस का दबदबा दिखाई देता था, आज उसी पार्टी के भीतर बेचैनी, सवाल और बगावत की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। एक तरफ चुनावी हार का झटका, दूसरी तरफ पार्टी छोड़ते नेताओं और पार्षदों की खबरें, तीसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर तक CID पहुंच गई और अब चौथा बड़ा मोड़, ममता बनर्जी का सड़क पर उतरने का फैसला। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, जहां लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम TMC नहीं बल्कि TMC के अस्तित्व और भविष्य की भी बन गई है। क्योंकि 26 दिन की खामोशी के बाद अभिषेक मैदान में दिखे। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर अभिषेक बनर्जी कहां है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जब पार्टी कार्यकर्ता हिंसा, हमलों और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे थे, तब नेतृत्व जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। अब करीब 26 दिन बाद अभिषेक पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय होते दिखाई दिए। उन्होंने बेलेघाटा और सोनारपुर जैसे इलाकों में जाकर कथित तौर पर प्रभावित TMC कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ मुलाकात भी की, लेकिन उनकी वापसी भी विवादों से घिर गई। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यह कदम कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ाएगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि भाई हमारा सवाल है कि अगर नेतृत्व पहले सामने आता तो शायद कार्यकर्ताओं में नाराजगी इतनी नहीं बढ़ती। इसी बीच एक और बड़ी घटना ने बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। शनिवार को CID की टीम कोलकाता स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन पहुंची। हालांकि जब अधिकारी पहुंचे तब अभिषेक घर पर मौजूद नहीं थे। CID की ओर से आधिकारिक तौर पर ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार मामला विधानसभा सचिवालय में जमा किए गए एक समर्थन पत्र से जुड़ा हुआ है। विवाद उस पत्र को लेकर है जिसमें कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कुछ सिग्नेचर जाली हो सकते हैं। यही वजह है कि CID इस मामले की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। CID की कार्रवाई के बाद अभिषेक बनर्जी ने ऑफेंसिव रूप में दिखे। उन्होंने कहा कि जब CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों के सामने कोई नहीं झुका, मैं नहीं झुका, तो CID उन्हें क्या ही झुका पाएगी। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। भाई करने दो, जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है, भाई पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ED CBI थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में KMC आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। उनका दावा है कि अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं, उनको एक नोटिस देना था, वो नोटिस मुझे खुद रिसीव करना था, इसलिए वेट कर रहे थे। वो दूसरा जगह गलती से चले गए थे, उनको पता नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैंने आप लोगों के द्वारा ये बोला कि किसी को अगर नोटिस देना है तो मैं यहाँ हूँ, वो आ जाए और नोटिस दे दे। अब TMC भी इसी लाइन पर खड़ी दिखाई दे रही है। पार्टी का आरोप है कि भाई राजनीतिक बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि अगर आरोप लगे हैं तो जांच होना स्वाभाविक है, होने तो क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी अब सड़क पर क्यों उतर रही हैं? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है। अगर देखिए सब कुछ सामान्य है तो फिर ममता बनर्जी को खुद सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना जरूरी हो गया है कि नेतृत्व अभी भी लड़ाई में मौजूद है। 2 जून को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। TMC ये दिखाना चाहती है कि पार्टी हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ रही, लेकिन चुनौती सिर्फ विपक्ष की नहीं, चुनौती पार्टी के भीतर भी दिखाई दे रही है। क्या TMC के भीतर सब कुछ ठीक नहीं? पिछले कुछ हफ्तों में कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें TMC नेताओं और पार्षदों के इस्तीफे की बात कही गई है। विपक्ष दावा कर रहा है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। हालांकि TMC का कहना है कि विपक्ष इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। फिर भी यह साफ है कि चुनावी हार के बाद पार्टी पर दबाव तो बढ़ा है। राजनीति में जीत कई कमियों को छुपा देती है, लेकिन हार के बाद वही कमियां सबसे पहले दिखाई देने लगती हैं। और फिलहाल TMC इसी दौर से गुजरती नजर भी आ रही है।
राहुल गांधी से बातचीत और दिल्ली की नई सियासत, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शायद दिल्ली वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच लंबी बातचीत हुई है। साथ ही 6 जून को प्रस्तावित विपक्षी बैठक में ममता की मौजूदगी भी चर्चा में है। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कई मौके पर खुद को विपक्ष के सामने सबसे बड़े चेहरों में अपने आप को प्रेजेंट किया था, और यही ममता बनर्जी हैं जो राहुल गांधी को बिल्कुल भी इंडिया अलायंस का नेता बनते हुए देखकर खुश नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, विपक्षी राजनीति भी बदली है और बंगाल की हार के बाद ममता को राष्ट्रीय स्तर पर नए सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बंगाल में अपने लिए नए अवसर तलाश रही है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच बढ़ती बातचीत राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। असली लड़ाई अभी बाकी है। बंगाल की राजनीति हमेशा से भारत की सबसे ड्रामेटिक राजनीतिक लड़ाइयों में से एक रही है। आज तस्वीर यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जांच, आरोपों और राजनीतिक हमलों के बीच खुद को मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। और तीसरी तरफ विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि ये टीएमसी को कमजोर करने का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि बंगाल में किसी भी नेता को इतनी जल्दी खत्म मान लेना अक्सर बड़ी भूल साबित हुई है। आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि ये ममता बनर्जी की वापसी की शुरुआत है या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए युग का आगाज। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।